हेलो नमस्कार आदाब में 200 अरबपति नेता दागी सांसद और 94 के पार पहुंचा रुपया। क्या यही है 2026 की असली तस्वीर? आज की 13 सबसे बड़ी अपडेट्स में देखिए, अब तक की सबसे बड़ी अपडेट्स में देखिए कैसे मथुरा में एक गलतफहमी ने बवाल खड़ा कर दिया और क्यों असम के मुख्यमंत्री की संपत्ति रॉकेट की रफ्तार से बढ़ रही है दोस्तों। साथ ही नफरत के इस दौर में मोहब्बत की वो खबरें जो आपका दिल जीत लेंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं सत्ता के गलियारों से। एडीआर की एक रिपोर्ट ने सनसनी मचा दी है। राज्यसभा के 229 सांसदों में से 73 यानी 32% सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें से 16% तो ऐसे हैं जिन पर मर्डर और महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसे गंभीर केस है। और अमीरी का आलम यह है कि 14% सांसद अरबपति हैं। इसी बीच असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का हल्फनामा आया है। 2021 में उनकी और उनकी पत्नी की कुल संपत्ति 17 करोड़ थी, जो 2026 में बढ़कर 35 करोड़ से ज्यादा हो गई है। 2016 में यह आंकड़ा सिर्फ 6 करोड़ था। नेताओं की तरक्की तो शानदार हो रही है, पर जनता का क्या? मथुरा में पिछले कुछ दिनों में भारी तनाव है। फरसा बाबा यानी चंद्रशेखर की एक सड़क हादसे में मौत हो गई। अफवाह उड़ी कि वो गो तस्करों का पीछा कर रहे थे, लेकिन पुलिस जांच में पता चला कि उन्होंने जिस ट्रक को रोका था उसमें सर्फ और साबुन भरा था। कोहरे की वजह से पीछे से आ रहे दूसरे ट्रक ने उन्हें कुचल दिया। इस हादसे के बाद भीड़ ने जमकर उपद्रव किया, पुलिस पर पथराव किया और गाड़ियां तोड़ दी। पुलिस ने दक्ष चौधरी समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया है जो अफवाह फैलाकर माहौल बिगाड़ रहे थे। सवाल यह है कि अफवाहों पर कानून हाथ में लेना कब बंद होगा? अब बात आपकी जेब की। डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया ऐतिहासिक गिरावट के साथ 94.05 रुपये के निचले स्तर पर पहुंच गया है। बाबा रामदेव ने 2014 में वादा किया था कि बीजेपी आई तो पेट्रोल 35 रुपये और सिलेंडर 200 का मिलेगा। आपको 70 रुपए खरीदना नहीं पड़ेगा, फिर कितने में मिलेगा पेट्रोल? 30 से 35 रुपए। लेकिन 2026 की हकीकत यह है कि पेट्रोल 100 के पार है और सिलेंडर 900 के भी ऊपर। उधर बिहार के भागलपुर में एक पुल का पिलर डैमेज हो चुका है दोस्तों, लेकिन गाड़ियां फिर भी धड़ल्ले से दौड़ रही हैं। प्रशासन शायद किसी बड़े हादसा और लाशों का इंतजार कर रहा है। नफरत की खबरों के बीच हिंदुस्तान की असली रूह इन अपडेट्स में दिखती है दोस्तों। दिल्ली के उत्तम नगर ईदगाह में मुस्लिम समुदाय ने पुलिस प्रशासन पर गुलाब की पंखुड़ियां बरसाई। अमरोहा में हिंदू भाई भगवा वस्त्र पहनकर गले लगकर ईद की बधाई दे रहे हैं। उत्तराखंड के जशपुर में वंदना की दुकान पर मुस्लिम भाइयों ने जमकर खरीदारी की और बनारस के मिश्रा जी हर साल की तरह इस बार भी नमाजियों को रूह अफ़ज़ा का शरबत पिलाते नजर आए। यही वो भारत है जहां धर्म देखकर नहीं इंसानियत देखकर रिश्ते निभाए जाते हैं। मथुरा मामले पर एक और गहरा सवाल उठता है दोस्तों। पुलिस पर पत्थर चले, गाड़ियां टूटी, फिर भी कार्रवाई के नाम पर सिर्फ 10 गिरफ्तारियां। कुछ लोग सोशल मीडिया पर पूछ रहे हैं कि क्या बुलडोजर और एनएससी का कानून सिर्फ एक खास समुदाय के लिए सुरक्षित रखा गया है क्या? जब कानून चेहरा देखकर काम करने लगे तो उसे न्याय नहीं तुष्टीकरण कहा जाता है। क्या आपको लगता है कि नेताओं के आपराधिक रिकॉर्ड उनकी उम्मीदवारी रद्द करने के लिए काफी होने चाहिए? और रुपया 94 के पार जाना अर्थव्यवस्था के लिए कितना बड़ा खतरा हो सकता है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइए। जल्दी लौटूंगा बड़ी बड़ी अपडेट्स के साथ, छोटी छोटी वीडियो के साथ, ताकि आप बोर भी ना हो। जय हिंद।